हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं 5 बियर का नाम बताऊंगा जो बहुत पॉपुलर बियर है इंडिया में, और वो देखा जाए तो सच में ट्रू बियर है। और फिर से मैं ये ट्रू शब्द का यूज़ किया और इसका कारण मैं आपको दर्शाऊंगा इस वीडियो में। मैं इस बियर को चुना पॉपुलैरिटी की हैसियत से, सेल की हैसियत से और कंजम्पशंस की हैसियत से और क्वालिटी की हैसियत से। ये कोई काउंटडाउन शो नहीं है कि यहाँ पर जो रैंक फर्स्ट आने वाला है वो सबसे बेहतरीन बियर है। हाँ, इस वीडियो में मैं नंबर 1 पे जिसको रखा हूँ ओबियसली उसका सेल सबसे ज़्यादा है और क्वालिटी के हैसियत से वो काफ़ी आगे है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही जानेंगे, मगर उससे पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगा बियर के मामले में। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग जो बाज़ार से बियर खरीदते हैं, जैसे कि बडवाइजर है, कार्लसबर्ग है, हेनिकेन है, ऐसे बहुत सारा बियर है जो हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो सब इम्पोर्टेड बियर है। मैं यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो बियर है ये एक्चुअली इम्पोर्टेड बियर नहीं है। अगर कोई भी बियर आप इम्पोर्टेड बियर मंगवाते हो तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा जाएगा इम्पोर्टेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा कि करोना बियर जो है, ये आप देखोगे जहाँ पर हम लोग लेमन लगा के पीते हैं उसमें आपको बड़ा बड़ा अक्षर में दिख जाएगा इम्पोर्टेड बियर, क्योंकि वो जो बियर है वो मेक्सिको में ही बनता है, मेक्सिको में ही बॉटलिंग होता है, मेक्सिको से ही यहाँ पर बॉटल के साथ आता है। मगर जैसे बडवाइजर है, कार्लसबर्ग है और बाकी जो अलग अलग बियर है वो फिर कैसे करते हैं, वो इंडिया में प्लांट बनाया है। एक बड़ा कंपनी के साथ ये लोग जो है टाई अप करता है और टाई अप करने के बाद यहाँ पर वो बियर को बनवाते हैं। तो क्या आप सच में उसको इम्पोर्टेड बियर बोल सकते हो? क्योंकि वो तो पूरा इंडिया में ही बन रहा है ना। तो फिर इसको फिर भी हम लोग इम्पोर्टेड बियर क्यों बोलते हैं? और इंडियन बियर को हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग यार इंडियन बियर क्या पीना है यार, इम्पोर्टेड पीते हैं, चलो बडवाइजर पीते हैं, कार्लसबर्ग पीते हैं, हेनिकेन पीते हैं, गिनेस पीते हैं। तो फिर ये तो तय है कि अगर आप इम्पोर्टेड बियर जो इंडिया में बना है पीते हो तो एक्चुअली आप इंडियन बियर ही पी रहे हो, क्योंकि उस ब्रूअरी में शायद इंडियन काम कर रहा है। और जो टेक्नोलॉजी है मैं बोलूँगा वो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है एज कम्पेयर टू इंडियन बियर। मगर मैं फिर भी ये इसमें 100 to 100 नहीं दे पाऊँगा। ये मैं मानता नहीं हूँ कि हाँ टेक्निकली बहुत आगे है, क्योंकि टेक्निकली मैं समझता हूँ इंडियन बियर भी काफ़ी आगे है। अब ये क्या होता है और कैसे आपको एग्जैक्ट टेस्ट मिलता है अगर आप सच में इम्पोर्टेड बियर जो इंडिया में बन रहा है और आप इम्पोर्टेड सोच कर पी रहे हो। वो लोग जो फॉरेन कंट्री में जो बियर वहाँ पर बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, सिमिलर इंग्रेडिएंट्स वो इंडिया से उसको चूज़ करते हैं। जैसे कि बियर में बनने के लिए जैसे लगता है हॉप्स, जैसे लगता है आपका ईस्ट, बेस्ट पार्ट है जो है वाटर और आपका बार्ली। तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स है, ये 4 इंग्रेडिएंट का जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है, ये कंपनी यानी इम्पोर्टेड जो आप समझते हैं वो कंपनी उस बेस्ट इंग्रेडिएंट को चुनते हैं, उसी से और बियर बनाते हैं और उसका जो ट्रेडिशन है उसी को वो अप्लाई करते हैं इसमें भी। मगर मैं मानता हूँ जो बडवाइजर आप इंडिया में पी रहे हो, इंडियन फैक्ट्री से बन के आपके पास आया है, क्या अमेरिका का फैक्ट्री में जो बडवाइजर बन रहा है क्या एग्जैक्ट सेम टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत ही डिफरेंस होगा, बहुत ही अलग होगा। मगर फिर भी ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा कोशिश करता है कि आपको एग्जैक्ट वही फ्लेवर, वही टेक्सचर, वही टेस्ट आपको डिलीवर करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये अगर आप सोचते हो कि आप इम्पोर्टेड बियर लेकर घर में आए हो, गलत है, आप इंडियन बियर ही पी रहे हो। अब आते हैं वो 5 बियर कौन सा है जिसके तरफ आपका नज़र अब तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट 5 बियर। तो नंबर 5 पे है हेनिकेन। हेनिकेन एक इम्पोर्टेड बियर है ना। अब तक जो मैं बोल रहा था एक्चुअली ये इम्पोर्टेड बियर नहीं है, ये इंडिया में ही बनता है। और हेनिकेन जो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसमें से सिर्फ हॉप्स को बाहर से मंगवाते हैं, यानी अपना कंट्री से जो उसका रीजन है, नीदरलैंड या हॉलैंड से मंगवाते हैं। और
ये जो हॉप्स है ये बिल्कुल यूनिक है और इसी से ही हेनिकेन अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखा है। यहाँ कहीं वाटर, यहाँ कहीं बार्ली और यहाँ का इस सब कुछ यहाँ का यूज़ करते हुए भी हेनिकेन वन ऑफ द बेस्ट बियर प्रोडक्ट इन इंडिया और बहुत अच्छा बिकता भी है। हेनिकेन जो ब्रू करता है तो वो उसका जो टैंक है उसको हॉरिजेंटली रखता है, ऐसे वर्टिकल नहीं रखता है, हॉरिजेंटल रखता है और इसमें क्या होता है डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स को वो जनरेट कर पाता है। हेनिकेन का और एक खासियत है कि यूजुअली कोई भी कंपनी जब उसको ब्रू करता है, बियर को ब्रू करता है तो यूजुअली जो टाइम होता है फोर्थ नाइट का टाइम लेता है, मगर हेनिकेन उसको डबल करता है, डबल टाइम में, यानी 1 मंथ तक उसको ब्रू करने के लिए छोड़ देते हैं और उसमें जो बियर आपके पास आता है वो एकदम यूनिक टेस्ट हो जाता है, उसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है एंड फ्रूटी और टोस्टेड मॉल्ट टेस्ट के साथ ये आपको एक बेहतरीन बियर डिलीवर भी करता है। तो ये था हेनिकेन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में कौन है 4 नंबर पे, बडवाइजर। बडवाइजर इज वेरी लाइट एंड लेस बिटर बियर और ये जो लेस बिटर है इसी के कारण बडवाइजर मैक्सिमम सक्सेसफुल है क्योंकि ये यूथ के पास एक खजाना जैसा है, उतना बिटर टेस्ट नहीं करता है और बहुत पीने में बहुत मज़ा आता है, तो ये यूथ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। क्या टेक्निक यूज़ करता है बडवाइजर? बडवाइजर जो बार्ली यूज़ करता है या बार्ली मॉल्ट जो यूज़ करता है उसके साथ एडजंक्ट भी यूज़ करता है। एडजंक्ट जो है मैं आपको बोला था कि बियर बनने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मगर यहाँ पर 5वां इंग्रेडिएंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि राइस। जी हाँ, 70-30 या 60-40 ऐसा ही कुछ रेशियो से बडवाइजर बनता है। 60% आपका मॉल्टेड बार्ली और 40% जो है वो है राइस और इसी के कारण बडवाइजर जो है बहुत ही लाइट हो जाता है और एट द सेम टाइम लेस बिटर भी। तो इसीलिए बडवाइजर आज इस जगह पे है या 4 नंबर पे है और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो चलिए 3rd पोजीशन में कौन है उसको एक बार देख लेते हैं। कार्लसबर्ग। यस, कार्लसबर्ग is yet another light tasting beer, uniquely characterful pilsner with malty backbone and balanced bitterness and probably the best beer in the world। और ये येलो पेल बियर आपको एक फैंटास्टिक रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और इसमें सबसे वाइटल रोल प्ले करता है हॉप्स जो कार्लसबर्ग चुन के लाते हैं अपना कंट्री से, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है जैसे कि बार्ली है, वाटर है, बाकी सब जो है ये सब यहाँ पर ही है, मगर यहाँ पर कार्लसबर्ग एक बहुत अच्छा काम करता है, अपना लेबोरेटरी में हर एक चीज़ को परफेक्टली टेस्ट करता है और तब जाके उसको अप्रूवल भी देता है। तो इसीलिए कार्लसबर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बियर इन इंडिया और कार्लसबर्ग का जो टेस्ट है वो स्वीट एंड बिटर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 2 पर कौन है। ट्यूबॉग। जी हाँ, ट्यूबॉग बियर। If strong beer makes you feel tipsy in no time, then Tuborg should be your choice. With an alcohol percentage of only 4.8%, Tuborg is a bottom fermented lager beer. Brewing it with lager malt, ये आपको एक अद्भुत रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है, एक फ्लोरल टेस्ट देता है जो ट्यूबॉग में है और इसी के कारण ट्यूबॉग काफ़ी आगे आ चुका है इंडिया में सेल की हैसियत से। ट्यूबॉग का जो प्राइस है वो भी बहुत मॉडरेट है, मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा हाई नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस है और इसी के कारण ट्यूबॉग भी एक अच्छा और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में काफ़ी आगे आ चुका है इंडिया में। और ट्यूबॉग का जो टेस्ट है वो बहुत लाइट एंड क्रिस्प भी है जो बहुत ही अच्छा कम्प्लीमेंट करता है कोई भी इंडियन फूड या कोई सैलड के साथ। सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग product from India। And now the time for number 1. Yes, you are absolutely right. Yes, Kingfisher. This well-recognized beer brand is undoubtedly a king of good time. Manufactured by United Breweries Group, led by the infamous Vijay Mallya।
This is an easy-going lager. The taste initially is bitter for the taste buds, which lingers pleasantly high on the palate, and underlaying malty sweetness then complement this. The refreshing light taste is probably why Kingfisher is most loved amongst the beer enthusiasts. And smooth और crispiness तो लाजवाब है, कोई questions नहीं होगा. तो इंडियन बियर है मगर वन ऑफ द बेस्ट बियर भी है. यही था ये छोटा सा काउंटडाउन जहां पर मैंने मैक्सिमम बाहर का बियर यानी सो कॉल्ड इंपोर्टेड बियर जो इंडिया में ही बनता है उसको चुना और साथ में अपना ब्रांड यानी इंडियन ब्रांड को चुना जो टॉप में आया. यही था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट बियर. अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और प्लीज़ ड्रिंक्स जब भी करिएगा तो एंजॉय करने के लिए करिए, वो इंटॉक्सिकेशंस के लिए नहीं. हम लोग ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं. थैंक यू सो मच दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू वेरी सून विद न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल, न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.